Hello students, welcome you all to this session. बोर्ड एग्जामिनेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का ये पहला लेक्चर है। पहला क्वेश्चन है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ये फॉर्मूला है और ये याद रखना है। इन दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए a और b का लासा तथा a और b का मासा, इनका गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है एक शून्येतर परिमेय संख्या, इसका अर्थ है शून्य के अतिरिक्त कोई भी ले सकते हैं, और अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा। तो शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल ये सभी अपरिमेय संख्या ही होगी। आइए देखें। देखिए कैसे।
योग करेंगे, 1 और √2 को जोड़ेंगे तो ये संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात हम इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। आइए गुणनफल और भागफल देखते हैं। गुणा कराने पर √2 प्राप्त होता है जो कि एक अपरिमेय संख्या है। भाग कराने पर 1/√2 प्राप्त होता है जो कि एक अपरिमेय संख्या है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि m बराबर 5 और n बराबर m+7 तो वर्गमूल ज्ञात करना है m² + n² का। यहाँ m का मान रख देंगे, तो m का मान 12 आ गया। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं या कुछ पाइथागोरियन ट्रिक याद कर लेंगे तो ये इजी हो जाएगा। जैसे 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17। इन सभी में दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होगा। हमारा सवाल भी कुछ ऐसा ही है, 5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर यानी ये वाला ट्रिक, तो 13 का स्क्वायर यानी आंसर आ जाएगा 13। ये याद रखना है।
आइए अब रैखिक समीकरण से एक क्वेश्चन देखते हैं। x तथा y में ऐसा समीकरण जिसकी घात अधिकतम घात 1 हो रैखिक समीकरण कहलाता है, क्योंकि ये समीकरण एक रेखा प्रदर्शित करता है। हमारे पास दो समीकरण हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दोनों ही समीकरण रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात x तथा y की एक ही है। ये दोनों समीकरण अलग अलग सरल रेखा प्रदर्शित करते हैं। अब ये सरल रेखाएं कैसी होंगी? तो या तो ये सरल रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर होंगी, अर्थात एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, या एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, या दोनों रेखाएं एक ही रेखा को प्रदर्शित करेगी, अर्थात दोनों समपाती होंगी। जब दो रेखाएं समांतर होंगी उस स्थिति में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, तो उन दोनों समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु ही उनका हल होगा और एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। और जब दो रेखाएं समपाती होंगी, अर्थात दो समीकरण एक ही रेखा प्रदर्शित करते हैं, उस स्थिति में इन दोनों समीकरण के अनंत हल होंगे, क्योंकि एक रेखा के सभी बिंदु दूसरी रेखा के सभी बिंदु के साथ समपाती होंगे। अब इसके लिए कुछ प्रतिबंध हैं, आइए देखें कैसे प्रतिबंध। पहले समीकरण में x गुणांक a1 y का गुणांक b1 और c1 अचर पद है। दूसरे समीकरण में x गुणांक a2 y का गुणांक b2 और अचर पद c2 है। इन गुणांकों में आपस में संबंध ही इन तीनों तरह की रेखाओं के लिए प्रतिबंध बनाते हैं। कैसे हैं देखें। यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2, तो ये समीकरण निकाय समांतर रेखा प्रदर्शित करेगा, अर्थात कोई हल नहीं होगा। यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, इस स्थिति में समीकरण युग्म समपाती रेखाएं प्रदर्शित करेगा, अर्थात अनंत हल होंगे।
इन दोनों ही स्थितियों में A1/A2 B1/B2 आपस में बराबर है। कोई हल नहीं होगा जब समांतर रेखाएं होंगी, अर्थात C1/C2 बराबर नहीं होगा। अनंत हल होंगे जब C1/C2 भी बराबर हो जाएगा। अब यदि A1/A2 बराबर ना हो B1/B2, यदि इस स्थिति में समीकरण निकाय प्रतिच्छेदी रेखाएं निरूपित करेगा और अद्वितीय हल होगा। आइए एक द्विघात समीकरण पर सवाल करते हैं। प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान। यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल ज्ञात हो तो वह मूल उस समीकरण को संतुष्ट करेगा, अर्थात समीकरण में x बराबर -2 रखने पर LHS बराबर RHS। -2 का वर्ग प्लस का 4, 2 और -2 का गुणनफल माइनस का 4। धनात्मक 4 ऋणात्मक 4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। p का